आज के वीडियो में हम लोग एक कवर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग आपके स्क्रीन पे देख सकते हो, ये वो कवर है जो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये एक मोटर का कवर है, माउंटिंग कवर, जिसके हाउसिंग के ऊपर ये कवर लगाया जाता है। ठीक है। ये जो सरफेस आप देख सकते हो, ये ब्लू इसमें, ये उसका हाउसिंग के ऊपर ये फिक्स होता है। और इसको बाद में जो साइड में आप देख सकते हो जैसे कि होल्स रखे हो, उसमें हम उसको लॉक कर सकते हैं। अभी इस डिज़ाइन में आप बहुत सारे चेंजेस मैंने किए हुए हैं, जस्ट टू शो यू कि कैसे ये कवर मैंने डिज़ाइन किया है। मुझे आपको दिखाना ज़रूरी लगा, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा चेंजेस किया है, बिकॉज एक्चुअल डिज़ाइन मैं रिवील नहीं कर सकता, इसलिए। ठीक है। तो कुछ ऐसा ये कवर एंड लुक देगा। ठीक है। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई है जो हमारे चैनल पे नए हैं, तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हो सके तो शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लोग हमारे वीडियोस शेयर कर सकते हो, ताकि और लोग जो है सॉलिडवर्क्स रिलेटेड नॉलेज ले सकें। ठीक है। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टॉप प्लेन में जाएंगे और एक रेक्टेंगल सिलेक्ट करके यहाँ पे स्क्वायर बना लेंगे 100 बाय 100 का। ठीक है। जैसे हम स्क्वायर बनाएंगे, फीचर्स में जाके बॉस एक्सट्रूड कर लेंगे। बॉस एक्सट्रूड करने के बाद आप लोगों को कुछ ऐसा दिखेगा। ये बॉस एक्सट्रूड में इसकी हाइट हमने रखी हुई है 50 mm। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर टॉप प्लेन पे एक स्केच ड्रॉ करेंगे। ठीक है। ये वो स्केच है। इसके कॉर्नर के जो कॉर्नर से उसके ऊपर हम लोगों ने 41 बाय 42 का एक सर्कल बना लिया। ठीक है। ऐसे चार चार डायरेक्ट कॉर्नर में बना दिए। बनाने के बाद हम लोगों ने उसको कट एक्सट्रूड का यूज़ करते हुए थ्रू ऑल किया। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये आ, दिख रहा। ओके। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, फिर से टॉप प्लेन में गए। यहाँ पे इसके सर्कल के टेंजेंट 100 बाय 100 का 100 mm 100 डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। ये सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से एक 13 बाय 2 mm का एक ये रेक्टेंगल में से एक स्ट्रिप ड्रॉ कर लिया कुछ इस तरीके से। और इसका इस फेस से हम लोगों ने इसको 6 mm में अंदर रखा है। ठीक है। ये जो है ये थिकनेस मुझे यहाँ पे मेंटेन करना ज़रूरी है। ये सर्कल मैंने इसलिए ड्रॉ किया है ताकि जो मेरा शेप है वो इस सर्कल को छोड़ के बाहर की तरफ आए। ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे अंदर के साइड में वर्क करना है, और अगर यहाँ पे मैं कट दे दूंगा तो एक्सपोज हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट। ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, फीचर्स में गए, कट एक्सट्रूड में जाके यहाँ पे कुछ इस तरीके से थ्रू ऑल करके एक कट लगा दिया। ठीक है। फिर हम लोगों ने पैटर्न टूल के में लीनियर पैटर्न टूल यूज़ करके इस तरीके से ये बना दिया। ठीक है। ये स्लॉट्स बनाते टाइम हम लोगों ने जो है 16 स्लॉट्स बनाए हैं, 3 mm डिस्टेंस रखा हुआ है। ठीक है। 16 स्लॉट्स बना दिए। और फिर हम लोगों ने क्या किया, सर्कुलर पैटर्न का यूज़ करते हुए इसको चारों डायरेक्शन में सेट कर दिया। तो ये कुछ इस तरीके से ये बाद में दिखने लगा। जैसे कि मैंने आपको उनको अभी बताया था कि एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया था, वो क्यों ड्रॉ किया था, किस लिए ज़रूरी था। तो इसलिए ज़रूरी था क्योंकि गाइज अभी अगर मुझे यहाँ पे जो है वर्क करना है, तो कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आ सकता था। ठीक है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है मुझे ये जो है ये मुझे एरिया चाहिए था। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम दिक्कत आ सकती थी। तो मैंने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और फिर बॉस एक्सट्रूड का यूज़ करते हुए इसको मैंने रिवर्क में ले लिया। तो ये बाद में कुछ इस तरीके से दिखा।
ठीक है, जो मेरा शेप मुझे एक्चुअल चाहिए था वो शेप मुझे यहाँ पे मिल गया अभी। इसके बाद हमने क्या किया, कट एक्सट्रूड का यूज़ करते हुए यहाँ पे इसके टॉप प्लेन पे एक सर्कल निकाला और उसको कट एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, एक्सट्रूड कट करके यहाँ पे जो है हम लोगों ने इसको 2 mm का, ये जो है हमारा बेस है, ये 2 mm का रखा है हम लोगों ने। सॉरी, 5 mm का ये हमने बेस रखा है थिकनेस। ठीक है, तो ये हमारा जो है हमने ये 45 mm का डिप दे दिया। डिप देने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे बॉस एक्सट्रूड का यूज़ करते हैं, आप लोग देख सकते हो एक इस तरीके से ये दोनों लाइनें हम लोगों ने ड्रॉ की। ठीक है, जो बाहर का सर्कल है वो 100 है, सॉरी 98 है, और अंदर का जो है वो हम लोगों ने 5 mm उससे कम रखा हुआ है। तो 5 mm की यहाँ पे कॉलर बन गई। ठीक है, ये कॉलर बनाने के बाद हम लोग नीचे चलते हैं। फिर यहाँ पे हम लोगों ने इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया इस फेस को सिलेक्ट करते हुए 20 mm का, और फिर वो हमने कट एक्सट्रूड कर दिया और थ्रू ऑल बोल दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या, फिर से वो इसी प्लेन को सिलेक्ट करते हुए और एक सर्कल ड्रॉ किया। अभी इस बार हम लोगों ने पहले से जो था उसमें 1 mm का थिकनेस रखा। ठीक है, दोनों सर्कल में, इस वाले में और इस वाले में, दोनों में 1 mm का डेप्थ रखने के बाद हम लोगों ने जो है इसको कट एक्सट्रूड कर दिया। कट एक्सट्रूड करके हम लोगों ने इसको 5 mm हमारा टोटल थिकनेस था, यहाँ पे हम लोगों ने 3 mm का दे दिया, तो अभी हमारे पास 2 mm जो है वो नीचे के साइड बच गया। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, बॉस एक्सट्रूड का यूज़ करते हुए उसी प्लेन को, इस प्लेन को ही सिलेक्ट किया फिर से। फिर ये जो है ये हम लोगों ने स्केच बना लिया, इसमें हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमारा सर्कल बना दिया 22 mm का। फिर ये जो है यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, उसको अंदर के साइड में ही बनाना है, यहाँ तक एक हमने लाइन बना दी। ठीक है, ये लाइन बनाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, जिसके दोनों साइड से ऑफसेट एंटिटीज का यूज़ करते हुए 1.5 mm का थिकनेस क्रिएट कर लिया। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने इसको सर्कल को सिलेक्ट करते हुए कन्वर्ट एंटिटीज कर दिया। कन्वर्ट एंटिटीज करने के बाद हमारे पास यहाँ पे लाइन जो है वो आगे, बाकी हमने बची हुई लाइन जो वो वैसे ही रहने दी, क्यों, वो अभी हम आगे बताते हैं। जब हमारा ये एरिया कंप्लीट हो गया बना के, ये दोनों लाइन ड्रॉ कर लिए, फिर यहाँ पे हम लोगों ने सर्कल एंटिटी का, सर्कल पैटर्न का यूज़ करते हुए 6 360 डायरेक्शन में 6 बना दिए। बनाने के बाद जो अंदर के साइड में यहाँ सर्कल के जो लाइन बचे हुए थे वो हमको नहीं चाहिए थे, वो हमने ट्रिम एंटिटीज के द्वारा कट कर लिए। उसके बाद अभी बचा हुआ जो सर्कल का, इस वाले सर्कल का पोर्शन था, वो भी हम लोगों ने कट कर दिया, क्योंकि वो हमारे लिए किसी काम का नहीं था। ठीक है, वो हमें यूज़ में नहीं आने वाला था और वो दिक्कतें क्रिएट कर सकता था आगे ड्राइंग में, इसलिए हम लोगों ने उसे कट कर दिया, क्योंकि जब हम 3D बनाएंगे तब वो कभी कभी दिक्कत देता है किसी किसी को, इसलिए हमने कि वो प्रिकॉशन में रखते हुए वो कर दिया। करने के बाद जो हमारा फाइनल लुक आया वो कुछ इस तरीके से आया। ठीक है, इसको लिए हमने बॉस एक्सट्रूड में जाके जो है बॉस एक्सट्रूड में जाके 3 mm का थिकनेस रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 3 mm का थिकनेस हो गया कुछ इस तरीके से, ये हमारा जो है शेडो आउट की वजह से आप लोगों को दिखाने होगा तो दिखा, तो इस तरीके से ये लुक आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अभी और एक स्केच ड्रॉ किया। ठीक है, इस बार हमने स्केच इस वाले कॉलर पे ड्रॉ किया। इस पे हम लोगों ने एक सर्कल बना दिया। सर्कल बनाने के बाद आप लोग इसको चाहे तो फुल सर्कल भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस वाले सर्कल के जो एज है इस वाला, इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको कन्वर्ट एंट्रीज में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया सेंटर पे 8 mm का। फिर जो मुझे एरिया नहीं चाहिए था इसके बाहर के साइड वाला, वो मैंने सारा ट्रिम कर दिया। ठीक है, इतना ही रखने के बाद मैंने इसको बॉस एक्सट्रूड में जाके थ्रू अप टू सरफेस कर दिया, और ये नीचे का जो सरफेस है इसको सिलेक्ट किया। तो अब किया हमारा ये बन गया। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, फिर से उसी को सिलेक्ट किया, इस वाले फेस को अंदर जाके यहाँ पे एक सर्कल बना दिया। जो सर्कल हमारा था वो 2.5 mm का रखा।
2.5 mm का सर्कल बना के थ्रू ऑल बोलने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये बन गया। फिर से मैंने यहाँ पे सर्कल पैटर्न का यूज़ करते हुए इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, इसको भी और वो सर्कल को भी। दोनों को सिलेक्ट करते हुए मैंने 360 डायरेक्शन में 3 बना दिए। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से ये बन गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, फिर से बॉस एक्सट्रूड का यूज़ करते हुए यहाँ पे ये जो फेज़ है, यहाँ पे बॉस एक्सट्रूड का यूज़ करते हुए ये बना दिए। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 13 mm डिस्टेंस पे है 3.5 का एक सर्कल बना दिया। उसको हम लोगों ने बॉस एक्सट्रूड करके हाइट दे दी। वो हाइट है 10 mm। ठीक है, ये 10 mm की हाइट दे दी है। 10 mm की हाइट देते हुए हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ की हुई है, वो है हम लोगों ने यहाँ पे सरफेस में सरफेस फेज और प्लेन सिलेक्ट कर लिया है। स्केच प्लेन से इसको हटा के, और जो नीचे वाला ये वाला देख सकते हो ग्रीन में, ये जो फेज है इसको सिलेक्ट कर लिया। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको कॉस एक्सट्रूड किया। ये किस लिए किया, क्योंकि जो हमारा ये फेज है यहाँ से हम लोगों को ये चाहिए था। अभी हम लोगों ने यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे डायमेंशन चेंज कर दिया, इसकी वजह से इसको नहीं भी किया तो भी चलता है। ठीक है, मैं इसको हटा के दिखा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने इसको बना दिया। सर्कल पैटर्न में गए, फिर से 360 में इसको 2 बार ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको बना दिया। ये बनाने के बाद हम लोग कट एक्सट्रूड का यूज़ करते हुए यहाँ पे इन दोनों के ऊपर भी एक कुछ इस तरीके से 1.2 का एक सर्कल बना दिया इस वाले फेस पे, और इसको थ्रू ऑल बोल दिया दोनों साइड में। ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने जो है यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया इस वाले फेस में। ठीक है, सॉरी, इस वाले फेस में एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद हम लोगों ने इसको जो है, हाँ, थिकनेस जो है 5 mm दे दी। और बाद में ये यहाँ पे मैं एक हम्म, बाद में हम लोगों ने फीचर में जाके कट एक्सट्रूड में जाके इसको हम लोगों ने अप टू सरफेस बोल के यहाँ तक इसको, सॉरी, यहाँ तक इसको कट करवा दिया। तो ये यहाँ तक कट हो गया। कट होने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे फिर से उसी प्लेन को सिलेक्ट किया, इस वाले प्लेन को, ये सर्कल बना दिया। उस पे स्केच में जाके यहाँ पे स्केच निकाल लिया। एज बार 14 डायमीटर डिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ से सेंटर से रखा हुआ है सर्कल तक का, 3.5 mm का सर्कल बना दिया। कट एक्सट्रूड थ्रू ऑल करके कुछ इस तरीके से ये इस साइड बन गया। इसके ऑपोजिट साइड में बनाने के लिए हमने सर्कुलर पैटर्न का यूज़ करते हुए ऑपोजिट साइड में सेम बना दिया। ठीक है, फिर हम लोगों ने फ्लैट फिलेट का यूज़ करते हुए जहाँ जहाँ हम लोगों को इनर सरफेस में आउटर सरफेस में फिलेट बनाने हैं, ये सारे फिलेट जो है हम लोगों ने बना दिए। इसमें हम लोगों ने देख सकते हो किस तरीके से ये जो है ये हमारे फिलेट बन गए। बॉस एक्सट्रूड में यूज़ करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे नीचे के साइड में ये बना दिया। ठीक है, इसको जो है, हाँ, एक सर्कल बना दिया बेस पे सिलेक्ट करते हुए। और फिर हमारा जो सर्कल था उसको हमने कन्वर्ट एंटिटीज में कर दिया, और वहाँ से एक कॉलर रखी, थिकनेस रखा जो है 7 mm का थिकनेस रखते हुए हम लोगों ने सर्कल बना दिए दोनों। फिर इसको बॉस एक्सट्रूड का यूज़ करते हुए थिकनेस इसका हम लोगों ने रखा हुआ है 5 mm। ठीक है, हाइट 5 mm देके इसको ओके कर दिया। कुछ इस तरीके से ये दिखने लग गया। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, कट एक्सट्रूड में गए, टॉप फेस को इसके सिलेक्ट करके, ठीक है, और ये यहाँ पे एक स्केच बना दिया इसके सेंटर से, सर्कल के सेंटर से। ठीक है, फिर इसको कट एक्सट्रूड का यूज़ करते हुए कट कर दिया। और ये डेप्थ जो है हम लोगों ने इस वाले फेस तक रखी, इस वाले फेस तक। ठीक है, ये फेस तक रखने के बाद ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्टेप क्रिएट हो गया। फिर से हम लोगों ने यहाँ पे जो बचे हुए फिलेट्स थे, वो सारे फिलेट्स अभी हम लोगों ने यहाँ पे दे दिए। जो जो हमारे शार्प एरियाज थे वो हमें शार्प नहीं चाहिए थे, तो हम लोगों ने हर जगह पे 1.1 का जो है
जो फिलेट है वो दे दिए। तो ये सारे फिलेट्स देने के बाद कुछ इस तरीके से हम लोगों ने फाइनल मॉडल बना दिया। फिर हम लोग मटेरियल में जाके, जिंक में जाके हम लोगों ने जो है ये ब्रश जिंक का मटेरियल दे दिया। ठीक है। तो ये मटेरियल देने के बाद कुछ इस तरीके से ये फाइनल लुक आप लोग देख सकते हो मॉडल का हमारे बन गया। ये मॉडल बनाने के लिए हार्डली मुझे आपको समझाने के लिए 15 मिनट और खुद से बनाने के लिए हाँ हार्डली 30 मिनट्स लगे। तो गैस गैस ये इस तरीके से आप लोग आपका टाइम जो है कम लगा के पार्ट मॉडलिंग कर सकते हो। बट इसके लिए आप लोगों को आपके स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। उसके बाद साथ ही साथ आप लोगों को कंटिन्यूसली प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी। अगर प्रैक्टिस छूट गई तो फिर आप लोग ये नहीं कर पाओगे, ये स्पीड मेंटेन नहीं रह पाएगी। और अगर आप लोग डिज़ाइन फील्ड में सॉलिडवर्क्स कंटिन्यूसली यूज़ करते हो, करना चाहते हो, तो आप लोगों को कंसिस्टेंसी रखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो इसी चीज़ के ऊपर हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि हम लोग एक सीरीज़ लॉन्च करेंगे जिसमें हम लोग जो नए लोग हैं सॉलिडवर्क्स यूज़र नहीं है बिल्कुल भी, उन लोगों के लिए वो स्पेशली सीरीज़ रहेगी। उसमें हम लोग सॉलिडवर्क्स के इंटरफेस से लेके सॉलिडवर्क्स के पार्ट मॉडलिंग तक, एंड तक किस तरीके से मॉडल बनाए जाते हैं, क्या क्या टूल कैसे कैसे यूज़ किए जा सकते हैं, उस शॉर्टकट्स, टिप्स ट्रिक्स सारी चीज़ें हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मैं आप लोगों को उसके रिलेटेड अपडेट देता रहूँगा। आप लोग उससे रिलेटेड अपडेट के लिए मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन, दोनों पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, ताकि वहाँ पे हम लोग जो है अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। हम जल्दी ही उससे रिलेटेड जो सीरीज़ है वो यहाँ पे भी लाएंगे, और उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ट्राई करेंगे कि अगले वीक से वो सीरीज़ हम लोग चालू करेंगे। उससे रिलेटेड जो वीडियोज़ है हम लोग मंडे ट्यूसडे अपलोड किया करेंगे। तो आप लोग उसको देखिए। हम प्लेलिस्ट में उससे रिलेटेड सारी एक प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें आप लोग इजीली जाके देख पाओगे। और आप लोग देखिए, ट्राई कीजिए। उसके बाद अगर आप लोगों को उसमें कुछ दिक्कत आती है तो आप लोग हमें सोशल मीडिया पे या फिर कमेंट में बता सकते हो, हम लोग ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं इसी तरीके से किसी और नए मॉडल के साथ, प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।